डन, लॉक है लॉक। आइए हम बात कर रहे हुआ इनऑर्गेनिक लास्ट चैप्टर 12th का, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कहा जाए इसी का एक और नाम होता है बुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, आप लोग एक पढ़े होंगे बॉन्ड से, याद आया, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चे? बॉन्ड वैसे बॉन्ड जो किससे बनता हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है क्या होता है, क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? जब कोई कंपाउंड में बंधन बनते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का वैसा पेयर जो बंधन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं सर? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे NH3 की बात करा जाए, अमोनिया की बात करा जाए, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है बच्चे, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। और ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा बच जाता है, इसी को क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आने की तो सिंपल सी बात समझना कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में होगा क्या, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। यानी कि वैसे कंपाउंड जिसका निर्माण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, क्या कहलाएगा सर? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर हुई बात? यहाँ आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करते हुआ तो 2 तरीके का एक साल्ट होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स साल्ट। और दूसरा होता है डबल साल्ट, डबल साल्ट, है ना। द्विक लवण और क्या बोलते हैं? संकुल लवण। आप लोग पढ़े होंगे सर डबल साल्ट। जैसे आप लोग को एक फार्मूला बताए थे सर पोटासियम का, पोटासियम आ गए फिटकिरी, क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24 H2O आज तो है पोटासियम, आज है सर। और कुछ था मोहर साल्ट, आ गया Fe3SO4 का होल 2, FeSO4 NH4 का होल NH4 SO4 का SO4 का होल 3, नहीं NH4 का होल 2। अच्छा SO4 ऐसा ही और 2H2O 24 24H2O मोहर साल्ट, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा 6 है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, डबल साल्ट का मतलब क्या? ये एक साल्ट, ये एक साल्ट, है ना। मतलब इसके जो पार्टिकल होंगे ना बच्चे, इसके जो अवयव एलिमेंट होगा ना, वो सारे के सारे बिलियन में जाकर के क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे पानी में जब ये जाएगा तो Fe अलग हो जाएगा, Fe अलग, Fe2 प्लस आयन अलग, SO4 प्लस -2 आयन अलग, NH4 प्लस आयन अलग, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाते हैं। तो वैसे साल्ट जो अपना
विलयन में खो देता है। क्या करता है? अपना अस्तित्व विलयन में खो देता है। उसे क्या कहा जाता है सर? डबल साल्ट। क्या कहते हैं? डबल साल्ट करते हैं। मतलब वैसे साल्ट जो अपने आयनों में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं सर? डबल साल्ट कहते हैं। जबकि हम बात करें कॉम्प्लेक्स साल्ट की, तो वैसे साल्ट जो अपने आयनों में पूर्णतः जलीय माध्यम में पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाते। जल में क्या होता है? पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते। जैसे हम बात करें इसकी, देखो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स साल्ट है सर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक है। और इस साल्ट के अंदर क्या क्या उपस्थित है सर? पोटासियम है, आयरन है और साइनेट है ना। अगर हम बात करें पोटासियम अलग नहीं हो अगर पानी में इसको डाले तो ये क्या होगा? पोटासियम आयन अलग हुए, फिर क्या हो जाएगा? FeCl6 ये अलग हो गए, ये आयंस अलग हो गए। ये क्या? ये पूरी तरीके से इसके सारे पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो पाए? नहीं अलग हो पाए। क्यों? क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बंधा हुआ है। क्या है? कॉम्प्लेक्स के अंदर बंधा हुआ है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है सर? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं किसको है सर? वैसे कंपाउंड जो जिसका जलीय विलयन पूर्णतः उसके अवयवों को अलग नहीं कर पाता है, यानी कि अपने विलयन में क्या होते हैं? अलग नहीं हो पाते। वो क्या कहलाते हैं सर? कॉम्प्लेक्स। देखना ये जो डबल साल्ट जो होता है बच्चे, वो समावयवता को नहीं दर्शा पाते। एक घटना होती है, आप लोग जानते होंगे सर, समावयवता क्या कहलाता है? किसे कहते हैं सर? आइसोमरिज्म। परमाणु संख्या समझता नहीं। समावयवता की बात कर रहे हैं सर। अणुसूत्र एक समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग, परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग हो जाती है। उसको क्या कहते हैं सर? समावयवता कहते हैं। तो ये समावयवता को नहीं दर्शाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समावयवता को दर्शाता है। तो ये बोर्ड में 2 नंबर में पूछता है सर, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर। ठीक है, तो याद रखना पहली बात परिभाषा का, दूसरा ये गुण का। ठीक है, और बात करें हम अब कॉम्प्लेक्स साल्ट के अंदर की बात करा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि अब आता है वो टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी, यानी कि कौन कौन सा टर्म आता है। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है वो कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाहर जो एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं उसके सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है सर? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। जैसे मान लो ये M ले ले, ठीक है, M1 और अंदर में क्या है? M2, M1 M2 और XY कोई कंपाउंड ले बना है। ठीक है, तो इस पूरे सरफेस को क्या कहा जाता है सर? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना सर, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो बाहर होता है या तो इधर हो सकता है, इसको एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, MXY। ये भी एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। क्या है? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ये भी क्या है? MXY। ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है उसको क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है जो, उसको क्या कहा हमने? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर होता है इसको बोलते हैं पर आयन। क्या बोलते हैं? पर आयन या काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये क्या है सर? काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, क्या है? ये जो बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर जो हो उसको क्या कहेंगे? पर आयन या काउंटर आयन। ठीक है, प्रति आयन हिंदी में बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको क्या कहेंगे सर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कॉम्प्लेक्स एंटिटी, अब कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? 3 प्रकार के। एक हो सकता है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। कौन कॉम्प्लेक्स? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। दूसरा हो सकता है नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। और तीसरा हो सकता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान देना, अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पर आयन मेटल हो, क्या हो? पर आयन मेटल हो, M1 लिखे ना, तो मेटल पे ये क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो आया ना? ये क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तब इस पर क्या आ जाएगा सर? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहोगे? क्या बोलोगे? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब देखो, अगर कोई पर आयन क्या हो? नॉन मेटल हो। क्या हो? नॉन मेटल, या फिर कोई और सा ग्रुप उपस्थित, कोई और सा समूह उपस्थित हो, जैसे क्लोरीन रहा, जैसे हम ये लीजिए CONH4 NH3 का होल 4 और Cl2, ये लिख दिया हमने। ये अधातु है सर। अब बता, धातु पे कौन सा चार्ज आने की संभावना होती है? -4। तब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तब ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे सर? पॉजिटिव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? अगला कौन है? उदासीन, जिसके कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में पर आयन ना हो। क्या हो? पर आयन ना हो। क्या? वैसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी जिसमें पर आयन ना हो, काउंटर आयन ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई? कॉम्प्लेक्स कितने हो गए? एक पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव का क्या मतलब? जिसमें पर आयन कौन हो? मेटल हो। और नेगेटिव का, सॉरी उल्टा बोल दिया, पर आयन पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो पर आयन अगर क्या रहे? नॉन मेटल हो, नॉन मेटल हो तो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। अगर पर आयन मेटल रहेगा तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? नेगेटिव। और कोई पर आयन ना होगा तो क्या कहलाएगा बच्चे? क्लियर हो गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बुझाया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी। अब पता है इसके अंदर ये क्या कहलाएगा सर? ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। बोलो हाँ है ना? अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये क्या कहलाएगा सर? क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या कहलाएगा बुआ? क्या कहलाएगा? पर आयन। अब सुनना कहानी। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होते हैं, क्या होते हैं सर? मेटल होते हैं या फिर आयंस होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, वो क्या कहलाता है? सेंट्रल एटम कहलाता है। क्या कहलाता है सर? सेंट्रल एटम। क्या कहलाता है? केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाता है? किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल या मेटल आयन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। यानी कि ये चारों ओर से कुछ ग्रुप या फिर
आयंस के द्वारा क्या होगा, घिरा होगा। क्या होगा, घिरा होगा। चारों तरफ से क्या होगा, घिरा होगा। सेंट्रल आइटम जो है, अब देखो यहाँ पे कौन है, NH3 है सर। NH3 किसको घेरे रखेगा, CO को, कोबाल्ट को। अब ये चार तरफ से घेर रखा है ना, तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो बातें आती है ना, ये जो होता है चारों तरफ से जो घेरे रहता है कोऑर्डिनेट, किसको, सेंट्रल आइटम को, उसको कहा जाता है लिगेंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, लिगेंड क्या है, तो वैसे समूह या वैसे ग्रुप जो क्या करता हो, सेंट्रल आइटम को घेरे रहता हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। क्या कर सके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उसको कहते हैं हुआ लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। अब लिगेंड कितने तरह के होते हैं बच्चे, लिगेंड भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव लिगेंड, एक होता है नेगेटिव लिगेंड, और दूसरा होता है, तीसरा होता है न्यूट्रल लिगेंड। पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ये 3 लिगेंड होते हैं बच्चे। लिगेंड की परिभाषा क्या दोगे, तो वे समूह या वे आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट। जैसे पानी, एक्वा, H2O, देखो यहाँ इसके पास ऑक्सीजन का अगर हम बात करें, ये इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल आइटम को दे सकता है आसानी से, ये भी लिगेंड का कार्य करेगा, है ना। जैसे F- आयन, F- आयन मतलब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 7 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया हुआ, यानी कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए, 4। आसानी से ये घेर सकता है किसको, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थित सेंट्रल। क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, ये सारे समूह क्या है, इस पर माइनस चार्ज है तो कौन लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो कौन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। अगर मान लिया जाए NO+, पॉजिटिव लिगेंड, कौन लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड। क्लियर हो गए, ये लिगेंड के प्रकार से। आगे भी बढ़ जाता है लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डोनर के आधार पे, डोनर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे, मोनोडेंटी लिगेंड, बाइडेंटी लिगेंड, ट्राइडेंटी लिगेंड या पॉलीडेंटी लिगेंड भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से बात करें हम, अब ये लिगेंड बना तो एक नया टर्म यहां से आ जाता है बच्चे, एक वर्ड आता है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले भी पढ़ चुके हैं सॉलिड में। उन गोले परमाणुओं की संख्या जो केंद्र परमाणु को छूते, ठीक उसी तरह से जो सेंट्रल एटम को घेरे रहता है, उनकी कुल संख्या को क्या कहते हैं सर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब बता इसमें कितने परमाणु घेर रखा है कॉम्प्लेक्स है, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। क्लियर हो गई। अगर हम बात करें, अगला वर्ड आता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका होता है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, तो किसी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल आइटम पे, किसी कॉम्प्लेक्स के किसी कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल एटम पे उसके पर आयन और उसके अंदर उपस्थित जितने भी लिगेंडों का जो चार्ज होता है उसको न्यूट्रल करके जो बच जाता है वही चार्ज क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किसका, सेंट्रल, किसका, सेंट्रल। अब बताए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है सर, न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया है सर।
इसका इस पर कोई चार्ज नहीं, तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 2 हो गए। अब बता इसके सेंट्रल आइटम यानी कि CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? +3। प्लस चार्ज देना। नहीं सर, ये प्लस चार्ज की जरूरत ही नहीं। कितना हो जाएगा? ध्यान देना, यहाँ पे इसको क्या मान लोगे? x मानोगे, प्लस क्या 0 × 4 प्लस माइनस बराबर में उधर -2 इधर बराबर 0 है ना। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 +2। और ऑक्सीडेशन नंबर को हमेशा ध्यान रखना बच्चे, किससे लिखते हैं? रोमन अंक से। किससे लिखते हैं? रोमन अंक से। तो बाद में जैसे कोबाल्ट लिखे ना, तो बाद में इसका क्या लिख देंगे? ऑक्सी। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी था। पहला क्या था? कॉम्प्लेक्स इंटिटी। दूसरा क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या कहलाता है सर? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और जो बाहर होता है उसको क्या कहते हैं सर? पर आयन या काउंटर आयन। पर आयन या काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन फिर क्या है आपका? सेंट्रल आइटम। सेंट्रल आइटम क्या है सर? वैसे आप ठीक है, सेंट्रल आइटम क्या है? तो किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर वे परमाणु या आयन जो जिससे चारों ओर कौन घेरे रहे? लिगेंड घेरे रहे। क्या घेरे रहे? कौन घेरे रहे? लिगेंड घेरे रहे, है ना। अब लिगेंड क्या है सर? तो ये या तो उदासीन या तो आवेशित कणों का समूह होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। ठीक है, और फिर क्या आया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उन परमाणुओं की संख्या या उन समूहों की संख्या जो किसको घेरे रखे? कॉम्प्लेक्स के अंदर उपस्थित हो, जो सीधे रूप से किससे जुड़ा हो? सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, उसकी कुल संख्या को क्या कहते हैं सर? कोऑर्डिनेशन नंबर। और अगला कौन है सर? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सर? कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स और पर आयन के चार्ज को न्यूट्रल करके जो चार्ज शेष बच जाता है उस चार्ज को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम यानी कि पर आयन, जैसे यहाँ पे देखना ये कंपाउंड ये C3Fe6 है ना। इस पे साइनाइड पे अगर बात करा जाए तो ये माइनस चार्ज होता है, आप -1 होता है, आप लोग को पता है सर। अगर हम बात करें तो इस पर कितना आ जाएगा? +1 × 3 इसको x मान लिए, बोल +x -1 × बराबर 0। बता क्या हो जाएगा? x +3 -6 बराबर 0, x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। बता इस पर ये जो सेंट्रल आइटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया सर? +3। यानी कि मेटल है ना सर, ध्यान रखना, मेटल होने के कारण इस पर चार्ज क्या है सर? +3। ठीक है, अब +3 हो गया तो क्या है? ये Fe बोले नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे तो बोले कहाँ पे? गलती ना हो कहाँ पे बोला? एक सेकंड बोल, कहाँ पे बोल? वहाँ पे M1 M2 XY है ना, हाँ वहाँ पे ये इन्हें साइड में ये प्लस यहाँ पे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स इंटिटी के बात कर रहे हैं। माइनस मेटल माइनस मेटल इलेक्ट्रॉन के आगे वाला
मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, छोटू ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसके पास क्या गुण है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ठीक, क्लियर, यहाँ तक। अब आता है वो इसका नॉमेनक्लेचर। बोल के चुप हो जाता है, क्या चुप हो जाता है, क्या चुप हो जाता है, बोला करो, मन से बोलो। सेंट्रल एटम के 3 क्या सर, उसमें हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, सेंट्रल एटम किसको बोले, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर हो, और जो बाहर होगा वो पर आयन या काउंटर आयन कहलाते हैं। ये पॉजिटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या, नेगेटिव, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब ध्यान रखना, अगर ये समझ में आया है तो आगे नाम लिखने में समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो बोल देना, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। ताकि ध्यान रखना, नाम काय के हुआ, जब तुमको ये ही नहीं पता चलेगा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कौन है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स कौन है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन है, तो नाम तो तुम लिख ही नहीं पाओगे, इसकी गारंटी ले लो। ताकि इसका नाम लिखने में हुआ, और मान लो 2 को फिक्स है इस बार, पिछला साल नहीं पूछा है, इस बार फिक्स रखना ब्याज दो। हाँ सर, हाँ सर, 63 क्या बोल, 63 नंबर 63 नंबर हो गया, आओ पढ़ना है सर, आप पढ़ना, 7 नंबर हो गया ना। हाँ। 23 में पास रहा है, 21 में पास है, तू टेंशन क्या ले रहे हैं, सबके 30%। ठीक है, आज तो आइए जी में। अच्छा देखते हैं, अब हम लिखते हैं हुआ, अब तुम लोग समझाना कि क्या कौन क्या है, ठीक है। आइएगा, हम 3-4 को लिखते हैं। पैसा काम हो रहा है, लाइक कर जब, अरे ऋतु पैसा लेके मेरे पाप लगा, हाँ अच्छा कराने जाए ना, हम पहली है FeCN4 CN, ये तो तुम्हें एक ही नहीं करना, हम जल्दी हल्का सा अलग देंगे। इधर ही पढ़े लगना है, इधर ही पढ़े लगना है, हाजिर है कुछ भी हो सके, अरे साइड पे तिलक ले ओके, इधर तो आप ले, हाँ बस तो आप ले लाइन का काम आ जो, आइए, है ना, ध्यान दे इधर, एक ये और ये। सबसे पहले बता, कौन इसमें पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये पॉजिटिव। देख भाई, अपना आंसर देना, कौन क्या बोल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। कौन थर्ड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये सर, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। देखो पर आयन यहाँ क्या है सर, नेगेटिव है ना, तो ये क्या हुआ आपका, क्लियर हो गई ये बात, अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, क्लियर। अब यहाँ पे बता न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कौन है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
यानी कि ये बुझा गया। वेरी गुड। अब इसमें नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बने, नीचे वाला जो बच गया इससे अच्छा। हंसने की क्या बात है, अच्छा लगा सुन करके कि सब बता रहे हैं, बढ़िया लगा। हाँ, ताली बजा लो अपने लिए एक बार जोर से। इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वाला एक बार बता दिए सर। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन हाँ, न्यूट्रल। क्या इसके पर आयन कुछ है? जब पर आयन नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सिंपल सी बात समझना, ये m प्लस में इधर रहा, mxy अगर ऐसा रहा तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव है ना। अगर m x y और z रहा तब ये प्लस और माइनस, ओके। और अगर ऐसा रहा mx y z, कोई दिक्कत? ये है आपका, पहले तो आप लिखा कॉम्प्लेक्स बनाना सीख गए ना। चलिए ठीक है। अब जरा बताए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? कितना होगा? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं कितना? कितने? 2 ये और 2 ये, टोटल कितने? जो केंद्र परमाणु को घेरे रखे उसको क्या कहते हैं सर? अब बता, ये क्या है आपका? सेंट्रल एटम। कौन है? सेंट्रल एटम। और ये दोनों क्या है सर आपका? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। क्या है? लिगेंड है। कोई दिक्कत? ये कैसा लिगेंड? उदासीन लिगेंड। ये कैसा लिगेंड? नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड आगे हम आके बताएंगे कि कौन कौन सा नेगेटिव लिगेंड और कौन कौन सा पॉजिटिव लिगेंड है। चार्ट देंगे, उसको याद कर लेना, नाम इजी हो जाना है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 और 2, सिंपल सी बात, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं रखना। इसमें कोई दिक्कत? सेंट्रल एटम लिगेंड, 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 परायन, परायन, क्लियर? ये हिस्सा कोऑर्डिनेशन स्टेट, पूरा हिस्सा कॉम्प्लेक्स एंटिटी बोल रहा है ना, कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन नंबर अब नहीं बता इसके लिए। वेरी बैड। +2 x - 4 बराबर 0 आणि x + 2 - 4 बराबर x बराबर कौन? ऑक्सीजन कितना है? एकदम गांजा पी रहे। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बता, 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया था हाइड्रोजन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और घट रहा था, तभी तो इस पर माइनस चार्ज आ गया सर। क्लियर हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्या कहला रहा है? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? कितना? +5। वेरी बैड। पानी पर कोई चार्ज है क्या? +2 कहाँ से दीदी? ये तो ऐसा ही दे रखे समझाने के लिए कि देख ये माइनस है और ये प्लस बना है। -3 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको ताली बजाओ इसके लिए।
गांधीयानी कहेंगे ये 0 +1 एकदम गांजा पी के घूम रहा है। 60 रुपये मिलता है। वाह वाह, इसका मतलब वो फूकता है। क्या जिसको रेट का पता है वो फूकेगा। हाँ, जगह दुकान पे बैठते हैं वो नहीं किसी पता रहेगा। वाह वाह वाह, ऐसे बैठा है कि जैसे ससुराल आए हैं, मजा उठा। क्लोरीन -1 x प्लस 0 -1 बराबर x बराबर यहाँ पे +6, बिल्कुल सही +6। क्यों? -1 इंटू 4 -1 इंटू 2 है ना, और ये x तो बराबर क्या हो जाएगा +6। ये क्या हो जानी है +2। सिंपल सी बात, ऑक्सीडेशन नंबर बुझा गया। क्या हुआ क्या हुआ, नहीं बुझाया, नहीं बुझाया रे। H2O पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। अभी आप लिखा दे, ध्यान रखना, सारा चार्ट लिखा देगा। अभी नाम कहाँ हुआ है? देखो, देख करके, किताब देख करके नहीं डरना, बस बता देते हैं, उसके बाद फिर ध्यान रखना कैसे लिखा है। एकदम बउआ लगेगा, एकदम कभी कभी गुस्सा लगेगा लेकिन मजा आएगा। हाँ, वो तो होना है सर। अगर हम बात करें अगर हम नाम क्या बोलेंगे, IUPAC नोमेन हंसिए ना सर, वाह वाह, क्या वाह। बात को पकड़िएगा मुखिया जी, आइए। IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। याद रखना बुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड नेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, याद रखना। तो केमिस्ट्री में जो नामकरण होता है सब किसी के द्वारा रखा जाता है वो। क्लियर? गलवाते कर ले तो नहीं
बेकारे कर रहे हो एक से बढ़िया लिखावे में फायदा है। नहीं हाँ सर भूल जा रहा है। बंद करो रिकॉर्डिंग बंद करो लिखा